तो इस कथा का महात्म्य क्या है, इस कथा को श्रवण करने से क्या होगा। तो इस कथा को श्रवण करा रहे हैं श्री सूत जी महाराज और कर रहे हैं 88,000 ऋषिगण जिनको शौनकादिक कहा गया। और ये कथा का आरंभ कहाँ से होता है, तो व्यास जी महाराज कहते हैं नैमिष निमिषेत्रे ऋषय शौनिकादय सत्रम स्वर्गलोकाय सहस्र सम्माशत। जिस प्रकार से आप सबों के गांव में बड़का गांव क्षेत्र है, लेकिन गांव का नाम है पत्रा कलान, यज्ञ यहाँ हुआ पत्रा कलान में हुआ, उसी तरह से इस कथा का आरंभ कहाँ से हुआ, तो नैमिष निमिषेत्रे, इस कथा का आरंभ नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ। नैमिषारण्य कहाँ है पता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीतापुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की। वहीं पर व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भी कथा श्रवण कराई। ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं, कथा आती है कि नैमिषारण्य क्षेत्र से इस कथा का आरंभ होता है। और इस कथा को सुना किसने, इस कथा को श्रवण करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इस कथा को श्रवण करने वाले श्री शौनकादिक हैं। और शौनकादिक 88,000 ऋषिगण है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं। जैसे आपके गांव अभी कथा हो रही है, कितने लोग बैठे हैं बताओ, ढंग से यदि गिनो तो वही कुछ होंगे 10 12 13। इससे ज्यादा इस कथा को सुनने के लिए कोई आए नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि ये कलयुग है। और पहले क्या था, बोले पहले के लोग भगवान से अधिक चिपके हुए थे, भगवान से अधिक क्लोज थे, परंतु आजकल के लोग भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। हम और आप भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं प्रभु आप कहाँ हो, हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहे। तो भारत में भगवान कैसे आएंगे, भारत में भगवान आएंगे तभी जब आप भगवान के नजदीक रहोगे, भगवान के कथाओं को सुनोगे, भगवान की कथाओं को समझोगे। लेकिन आजकल के लोग तो कथा को सुनते ही नहीं। कथा से अधिक पसंद कलयुग के लोगों को ऑर्केस्ट्रा है। यदि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा आ जाता तो शायद दूर दूर से भीड़, चाहे बारिश का ही मौसम क्यों ना हो, सभी लोग आके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे धर्म का कार्य हो रहा है। और ये कलयुग है। कलयुग किसे कहते हैं, बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाण से हेतवे सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये कलयुग क्या है, ये कलयुग में लोग कथा को नहीं सुनते। बोले क्यों, क्योंकि ये कलयुग ही काल का युग है। मान लो एक अजगर है, कलयुग अजगर। एक बात बताओ, एक अजगर है, अजगर ने अपने मुंह को फाड़ कर रखा है, अजगर का मुंह खुला है। अजगर के मुख के अंदर एक छोटी सी चिड़िया है। कौन है, बोलो, चिड़िया। अब आप बताओ कि वो छोटी सी चिड़िया जो अजगर के मुख के अंदर है वो कब तक जिंदा रहेगी, कब तक, जब तक अजगर का मुख खुला रहेगा। और जैसे ही अजगर अपना मुख बंद करेगा वैसे ही वो चिड़िया का आहार कर जाएगा। उसी प्रकार काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन वास्तम। ये कलयुग भी अजगर की भांति, अजगर के समान है।
कलयुग भी अजगर के सामान अपना मुख को खोल कर बैठा है। मुख के अंदर कौन बैठा है? मुख के अंदर आप, हम, इस कलयुग के जितने भी लोग हैं सभी इस अजगर के मुख के अंदर बैठे हैं। और हमारी और आपकी आयु कब तक है? हमारी और आपकी आयु तब तक है जब तक, और इस अजगर के मुख को खुला किसने रखा है? अगर हम बैठे हैं कलयुग रूपी अजगर के मुख के अंदर, तो हमारी शक्ति ने इसे खोल कर रखा है। जब तक हम राम नाम जप रहे हैं, जब तक हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, जब तक हम अपने धर्म के लिए जी रहे हैं, तब तक ये अजगर का मुख खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। और जैसे ही आप राम नाम भूल जाओगे, जैसे ही आप हरि नाम का भजन छोड़ के ऑर्केस्ट्रा में जाओगे, वैसे ही पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा और ये अजगर का मुख भी बंद होता जाएगा। और एक बार अजगर का मुख बंद हो गया तो फिर हमारा और आपका सत्यानाश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए मेरी प्यारी माताएं और मेरे प्यारे भैयागण, कलयुग बहुत भारी है, काल का युग है। कलयुग क्या है? लाख बुराई है कलयुग में। क्या नहीं हो रहा? सतयुग में क्या इतना पाप होता था? बोलो नहीं। द्वापर युग में क्या इतना पाप होता था? नहीं। सत्यम नास्ति तपः शोच दया दानम न विद्यते उद्धरम हरिनो जीवा वारिका कुटभागी। इस कलयुग में क्या है? बोले ना तो कोई सत्य बोलता है, न तो कोई किसी के ऊपर दया करता है। दया करता है क्या? नहीं। न तो कोई दान देना पसंद करता है। 10 का नोट यदि गिर जावे तो घूम के वापस उठा लेवे, ऐसे कलयुग के लोग हैं। हाँ, और आरती में जावे तो 1 रुपया का सिक्का निकाले, यदि गलती से 5 का निकल गया तो वापस से 5 का पॉकेट में डाल के 1 रुपया डाल के आरती लेके चले जाओ। तो सत्य नहीं है, दया नहीं है, कोई दान नहीं देना चाहता। और बताओ, जब सत्य दया दान है नहीं तो आपको मैं कहूं, जाओ और बड़का गांव पतरा कलान में कोई नदी वदी है, बांध है, जाओ वहां जाकर 1 पाव में 3 महीना तक ओम नमः शिवाय करो तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। जब सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, तो तब कौन करेगा? कलयुग में अधर्मी अधर्म है, जहां देखो। और सबसे बड़ा कलयुग में यदि अधर्म हो रहा है तो बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। जिस नारी जाति ने भारत को इतना कुछ दिया, आज देखो दहेज प्रथा पेपर में आता है। और तो और आज कलयुग में कितना पाप, बोले गौ मां को काटा जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। कितने? 33 कोटि। और उन 33 करोड़ देवी देवता का वास गाय में है। किसमें? गाय में। और आज इस कलयुग में वही गौ माता को काटा जा रहा है। तो बताओ, इससे बड़ा पाप नहीं होगा? नहीं। लाख बुरा है कलयुग, 1000 पाप क्यों न हो रहे, लेकिन एक अच्छाई है कलयुग की। पूछो क्या? कि कलयुग में तब भगवान को पाना है तो तप करने की आवश्यकता नहीं है। ना तपो वेन वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरे हरि साध्यता भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कलयुग में यदि भगवान को पाना है, यदि राम को पाना है, तो न तपो न पुण्यश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। तप करने की आवश्यकता है। अधिक ज्ञान भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या? एक चीज जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उद्भव तारा, सुमरि सुमरि भव उतरय पारा।
पड़ेगा नहीं, इसीलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बचना है, कलयुग में यदि पाप से बचना है तो केवल राम का नाम ही आपको बचा सकता है। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बचा सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी तुम्हारी नर उद्भव तारा, राजा राम, मेरे राम राजा राम, मेरे राम राजा राम, मेरे राम राजा राम, मेरे राम राजा राम, ओ मेरे राम राजा राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उद्भव तारा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो कलयुग में यदि अधर्म से बचना है, पाप से बचना है तो बचाने वाले राम है। इस सत्संग में बैठे हो, 5 दिन का समय है, कथा सुन लो और 5 दिनों के बाद भैया ना हम रहेंगे न रहेंगे ये साउंड वाले भैया। इसीलिए लाख बुरा है कलयुग, लेकिन कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। राम नाम सुमरन सदा करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन कहाँ किया जाता है? बोले नैमिषारण्य क्षेत्र में। और नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनने वाले कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 10 11 दिखते हैं, लेकिन वहां पर कथा सुनने के लिए 88 हजार ऋषिगण बैठे हुए हैं। और उस समय न तो लाइट था, न तो माइक था, और न ही ये चोंगा, ये जो चोंगा है ये भी नहीं था जिससे आप घर में भी बैठ के कथा सुन सको। लेकिन पंडाल में, इस कथा पंडाल में कथा सुनने का महत्व बहुत बड़ा है। ध्यान देना मेरी प्यारी मैया लोग। तो नैमिषारण्य क्षेत्र है जहाँ पे 88 हजार ऋषिगण बैठे हुए कथा सुनने के लिए। तो आज जिस तरह से आप सभी लोगों ने यज्ञ कराया, यज्ञ क्यों किया जाता है? आपने यज्ञ क्यों कराया अपने ग्राम में? कमेटी वाले भैया लोगों ने इतना मेहनत किया, बोले चंदा काट काट के आए हैं, यज्ञ करा रहे हैं। कारण सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके सुख के लिए, गांव में शांति आए, गांव में समृद्धि आए और सबके घर में नारायण और लक्ष्मी का वास हो जाए, इसीलिए यज्ञ किया गया है इस ग्राम में। सबके हित के लिए यज्ञ होता है, सर्वजन सभी लोगों के लिए यज्ञ किया जाता है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। लेकिन आज श्री शौनकादिक महाराज भी नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। तो कितने दिनों का यज्ञ कर रहे हैं? आपने कितने दिनों का यज्ञ किया बताओ? ये कितने दिनों का यज्ञ है? 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन का यज्ञ? 7 दिनों का यज्ञ। तो भागवत भी 7 दिनों की होती है।
तो 7 दिन का यज्ञ है आपके ग्राम में, लेकिन आज नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषिगण यज्ञ करने के लिए बैठे, तो आज सहस्र सममासत हजारों हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ताकि उनके हृदय में शांति हो, उनके हृदय में प्रसन्नता आए, गांव में शांति हो। लेकिन जब सौनकादि की ऋषि हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, फिर भी सौनकादि के मन में कोई शांति नहीं आ रही। अब शांति ना आने का कारण क्या है? कारण है कलयुग। ध्यान देना, ये काल का युग है, कारण है कलयुग। श्री सौनकादिक महाराज सोच रहे हैं कि महाराज जब कलयुग आएगा तो कलयुग में लोग पाप ही पाप करने लग जाएंगे, कलयुग में धर्म नहीं रहेगा। बोले कलयुग अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ इस धरती में विचरण करेगा, अत्यधिक पाप होगा, और कलयुग के लोगों को किस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति होगी? ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं, मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? जब हजारों हजार वर्ष तक श्री सौनकादिक महाराज यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं और फिर भी जब उनके मन में कोई शांति नहीं आती, तो कहते हैं वो चले गए श्री सूत जी महाराज के पास। और मैंने कहा कि श्री सूत जी महाराज कौन है? बोले व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। और कहते हैं अज्ञान ध्वांत विद्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णारसायनम। श्री सौनकादिक ने कहा कि महाराज आप कोई ऐसी कथा को सुनाओ, आपका ज्ञान करोड़ों करोड़ों अज्ञान को नष्ट करने वाला है, आपका ज्ञान बहुत तेज है, आपका ज्ञान में बहुत तेज है। हे प्रभु कोई ऐसी कथा को सुनाओ जिस कथा को सुनने के बाद कलयुग के लोगों के अंदर, ध्यान देना मेरी प्यारी माताएं, अब कुछ क्षण की कथा, इसके बाद विश्राम है। कलयुग के लोगों के अंदर, आपके और हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो जाए। तो आज जैसे ही प्रश्न किया कि कोई ऐसी कथा बताओ जिस कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हृदय में जागृत हो जाए, तो कहते हैं आज श्री सूत जी महाराज